हरिओम नमस्कारम। गीता की एक श्लोक है, बहु प्रसिद्ध है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग में धर्म की संस्थापना के लिए और दुष्ट जनों के नाश के लिए, दुष्ट यानी जिसे आप समझ नहीं पाते, जो आपके विरोधी चरित्र के हैं, और साधु जो इसको आप अच्छा समझे, साधु जो आपकी जैसा साम्य है, जिसका चरित्र उद्देश्य पक्ष, साधु नाम रक्षणा, उसकी रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए हर एक युग में संभव है। और अधर्म की वृद्धि होने पे और धर्म की ग्लानि होने पे हम अपने अनुसार, अपने आत्मा के अनुरूप चरित्र उद्देश्य पक्ष वाले का सृजन करते हैं। ये वेद व्यास जी की उद्घोषणा है, प्रकृति की उद्घोषणा है। तो इस उद्घोषणा को सत्य रूप में स्थापित करने के लिए क्या किया वेद व्यास जी ने? महाभारत कथा प्रसंग और भागवत कथा प्रसंग में जो चरित्र हैं उसको लोक में स्थापित किया। महाभारत में कौरव और पांडवों का चरित्र है और आपके भागवत में आपके भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को प्रमुखता से रखा गया है। दोनों ही चरित्रों में पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में एक साम्यता आपको दिख जाती है। वो है कि वे पवित्र रक्त संबंधों को क्या देते हैं? प्रश्रय देते हैं। और आर्यों का क्या आपके चरित्र है? वह गोत्र वर्जित विवाह, यानी कि पवित्र पारिवारिक संबंधों को वरीयता देती है जीवन में। कहने का तात्पर्य अपने गोत्र के समगोत्र में, अपने समान गोत्र में विवाह नहीं करते, उनको भाई समझते हैं, बहन समझते हैं, इस प्रकार की भावना रखते हैं। कहने का तात्पर्य यदि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, यदि आप, ये तो गृहस्थों के लिए था कि आप गोत्र वर्जित कम से कम रखें। यदि आप बड़े योगेश्वर हैं, ज्यादा बड़े योगी हैं, तपी हैं और गृहस्थ आश्रम में हैं, संत हैं, तो अपने तपोबल को आप नाम रूप के आधार पे क्या कर सकते हैं? प्रतिष्ठित कर सकते हो। कहने का तात्पर्य जिसका नाम और रूप, जिस विपरीत लिंगी का नाम और रूप आपके बहन से, आपकी बेटी से, आपके माताजी, माता समान, जो भी 16 प्रकार की माताएं होते हैं ना, आपके चचे, चाची हुई, मम्मी हुई, फुआ हुई, या फिर आपकी मौसी हुई, या फिर आपकी माताजी हुई, इन सबों में से किसी के साथ उसके स्वरूप मिलती है, या फिर बहन हुई, बड़ी बहन, तो जिनसे आपकी इन लोगों का स्वरूप मिलता है, नाम मिलता है, उनसे विवाह न करना, उनके प्रति कामुक भावना नहीं रखनी है। यही पवित्र पारिवारिक संबंध है। यही बात पुरुषों के लिए भी होती है। यदि कोई योगेश्वर बनना चाहता है तो क्या, तो वह अपने, है ना, माँ बहन के साथ, नाम बहन के साथ, या फिर जो मातृवत हैं, बहन वक्त हैं, पुत्रीवत, उसके साथ वह कामुक भावना नहीं रखेगा। और स्त्रियां भी को भी यह बतलाया गया है कि वह अपने पिता के समान, जिसका नाम रूप है, जिसका जो मतलब कहिए कि जो भाई के समान है, जिसका नाम रूप, जो आपके चचा के समान है, जो फूफा के समान है, या आपके मौसा के समान जिसका नाम और रूप मिलता जुलता है, उससे क्या करता है? मामू के साथ जिसका नाम रूप मिलता है, उसके प्रति आपको कामुक भावना, है ना, नहीं रखनी है। उस सभी नामों से को त्याग करके किसी नवीन नाम से, या फिर जो आपके पत्नी कुल या पति कुल का
यानी भाभी जी के या फिर भैया के साले जी के वंश के नाम रूप वाले से आप उसके नाम रूप वाले से प्रसंग करें। वैसे लोग यदि आपके जीवन में आए तो समझिए आपका भाग्य का उत्थान हो रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो रही है ना। यज्ञ, देव यज्ञ, पितर यज्ञ पूर्ण हो रहे हैं, पितरों को क्या मिल रहा है? ऋण चुक रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, जो आपके पवित्र रक्त संबंधों के क्या थे, बढ़ियता दिया। कलयुग की स्थापना हुई थी। अब जानते हो भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी ना, आपके कजिन में विवाह करते थे। अर्जुन ने तो आपके सुभद्रा के साथ विवाह कर ली, जो आपके क्या है, ममेरी बहन थी। फलता क्या हुआ? आपके कलयुग की स्थापना हुई, कलह युग की स्थापना हुई, निकृष्ट युग की स्थापना हुई। एक प्रसंग आती है, भगवान श्री कृष्ण का वंश का नाश क्यों हुआ? उसका आध्यात्मिक कारण बताइए, क्या कारण हो सकता है? एक उदाहरण है, आप देखिए कि धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में, चूंकि धनुर्धर थे, भीम बहुत गदाधारी थे, वरिष्ठ थे, तो उस कला में, आपके ये युद्ध कला में निष्णात थे पांडव। तो अपने युद्ध कौशल के माध्यम से उन्होंने कुरुक्षेत्र में दुर्योधन को पराजित कर दिया। लेकिन धर्म क्षेत्र में कौन पराजित हुआ? धर्म क्षेत्र में पराजित हुए आपके पांडव और कृष्ण का वंश का नाश हो गया। जैसे तो दुर्योधन की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा, उसने उसके साथ आपके किसने विवाह किया? शाम ने, कृष्ण पुत्र शाम ने विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम लक्ष्मणा था। भगवान श्री कृष्ण क्या है? प्रेम योगी हैं, रास विहारी कहलाते हैं, गोपी वल्लभ कहलाते हैं, है ना। नाम और रूप के माध्यम से, नाम जो है आपके मंत्र का कारण होता है, शब्द ब्रह्म जिसको कहते हैं, उसी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से ही आपके देवताओं को यज्ञ भाग प्रदान किया जाता है। ये नाम रूप संबंध और कर्म, इन चारों के माध्यम से मंत्र शक्ति जो है ना गति करती है। तो देवता है यदि कृष्ण, तो नाम रूप में जो लक्ष्मणा थी उनकी पत्नी, उनकी साम्यता किससे हो गई? उनकी पुत्रवधी से हो गई। जब भी भगवान श्री कृष्ण आपके प्रेम प्रसंग में अपनी आठों दिशाओं की में स्थित पत्नियों को में से आपके लक्ष्मणा को आह्वान करते थे, हा लक्ष्मणे, आहा लक्ष्मणे, वहा लक्ष्मणे, कुछ भी कह लीजिए, पत्नी के साथ प्रसंग करते थे। तो उस भाव, ब्रह्म भाव में स्थित होकर के, तो ब्रह्म भाव में स्थित उच्च स्तर पे आपकी कौन पहुंच जाती थी? कामना लेकर के पुत्रवधू पहुंच जाती थी। यहाँ तक तो ठीक, भगवान श्री कृष्ण योगी थे, वो समझ जाते थे अति हो गया, अब जाकर के हम अपने योग को का जो समय है उसको समाप्त करें, पुनः पूर्वावस्था में मनुष्य रूप में पहुंच जाए, ध्यान अवस्था छोड़ दे, त्याग दे, योग अवस्था त्याग दे। लेकिन आपके साम के साथ ऐसा नहीं था। साम भी योग करता था, जैसा पिता वैसा पुत्र। वो जब अपनी पत्नी के साथ प्रसंग करता था, हा लक्ष्मणे प्रेम विहार करता था, तो क्या हो जाता? उसके मन में आपकी अपनी सौतेली माँ की छवि, रूप, सौंदर्य प्रस्तुत हो जाती। यानी कि ये जो लक्ष्मणा थी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, उसका चित्त भी विह्वल हो जाता था। चित्त का विनिमय ही तो प्रेम योग है। वाणी और मन दोनों में चित्त होती है, वास करती है। जब दोनों का एक निष्ठा हो जाती है तो प्राण क्या हो जाता है? प्रतिष्ठित हो जाता है, वह यज्ञ कार्य संवादित हो जाता है। तो लक्ष्मणा को याद करते करते शाम किसको बुला लेते? अपनी पति लक्ष्मणा का मंत्र आह्वान करते थे, आ जाती थी उनकी माता जी, सौतेली माता जी। इस प्रसंग को ध्यान में रख करके भगवान श्री कृष्ण ने किसका शाप दे दिया? अपने पुत्र शाम को शाप दे दिया। ऐसा आपको कथा में भी आता है। कहते हैं कि शाम को शाप दिया गया क्योंकि वह अपनी माता के प्रति दृष्टि रखता था। कौन सी माता? लक्ष्मणा नाम था उसका। सफेद चर्म रोग, सफेद दांत तुम्हें हो जा, ऐसा उन्होंने शाप दिया। जब आप पुत्र ने प्रार्थना किया चर्म रोग से मुक्ति के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान सूर्य की उपासना से तुम उत्पन्न हुए हो, उन्हीं के सानिध्य में जाओ। 12 वर्षों तक शाम बने सूर्य की उपासना करके अपना चर्म रोग, सफेद दाग का से मुक्ति पाई।
लेकिन उसी क्षण अब के भगवान श्री कृष्ण का जो तप था, तपोबल था, प्रेम योग था, वो खंडित हो गया, पवित्रता उसकी नष्ट हो गई। हाँ, और पवित्रता नष्ट होते ही उनकी शक्ति छिन्न हो गई। फलतः देव दुर्योग थे। उसी शाम के को पुनः शाप प्राप्त हुआ, उसके कारण ही पुनः यदुवंशियों को शाप मिला। इनसे ऋषियों से, ब्रह्म ऋषियों से, जिनका मतलब आपके ब्राह्मणों से, जिसकी जो आपके हिंदू धर्म के प्रस्तोता हैं, प्रचारक हैं, पवित्र पारिवारिक संबंधों के समर्थक हैं, उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। वही उनका धर्म है जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं। इसके धर्मगुरु कौन है? इसके नेता कौन है? ब्राह्मण है। उन्होंने शाप दिया शाम को कि तुम्हारे कारण ही तुम्हारे वंश का नाश होगा। तुम धोखा दे रहे हो, छल कर रहे हो। छल प्रपंच करना यानी मुस्लिम होना। मुसल पैदा हो गया यानी कि ठगने वाला, लूटने वाला पैदा होगा। इसी का कारण ठगने लूटने वाला कब पैदा लेते हैं? जब कलह योग्य हो जाता है। अभी मुस्लिम धर्म स्थापित है तो मुसलमानों का मुस इला अम, मुस यानी ठगना, इला यानी कि ज्ञान देवी, भूदेवी, जल देवी, जिसने अपने देवी माँ को ठगा, लूटा, धोखा दिया। धर्म कार्य में ठगना, लूटना, बलात्कार को भावना को बढ़ावा देना, ये कार्य आपके कुलाचारियों का रहा। फलतः आपके मुस्लिम धर्म नामक एक नई संप्रदाय स्थापित हुई कलयुग। तो इसकी एक अंश आपके उसी युग में, द्वापर कलयुग के आरंभ में भी घटित हो चुकी थी संप्रदाय। तो उसके कारण आपके यदुवंशियों का नाश हुआ। अब कह सकते हो पवित्र रक्त संबंध जो आपके मुसलमानों में आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपके अपने भतीजियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, या फिर कहिए कि अपनी बहनों के साथ प्रसंग कर लेते हैं मुस्लिम संप्रदाय के लोग, पश्चात जगत के लोग, है ना, विवाह कर लेते हैं, आसुरी विवाह कर लेते हैं। यह सब का कारण ही आपके कलयुग की अभिवृद्धि हो रही है। और इसी के जब प्रथम बार आपके द्वापर के अंत में इसकी जब नींव रखी गई, तो उसकी नींव रखते ही आपके यदुवंशियों का नाश हो गया। परमात्मा श्री कृष्ण जैसे योगी भी उसको नहीं बचा सके। जय जय श्री राम। आज आपने यह जान लिया कि हमारा हिंदू धर्म का मूल चरित्र जो है, उसकी रक्षा पवित्र पारिवारिक संबंधों के माध्यम से हो सकता है। भले ही देवता ही हो, पूरा समाज देव कार्य में लगा हो, यदि देव कार्य में पवित्र रक्त संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठगने, लूटने, बलात्कार करने की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा, तो वैसे आश्रय देने से अधर्म का पोषण होगा, मुस्लिम धर्म का पोषण होगा और हिंदू धर्म का नाश हो जाएगा। यही आपको आज के इस ब्रह्म सत्र में बतलाया गया है। आप इस पर विचार कीजिए। मेरी शुभकामना है कि आप पवित्र पारिवारिक संबंधों को महत्व देंगे। अपने माता के समान, अपनी बहन के समान, अपनी बेटी के समान जो नारियां हैं उसको आदर देंगे और प्रसंग करेंगे तो अपनी पत्नी कुल वाले से, अपने मित्र कुल वाले नामधारी व्यक्तियों से। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। यदि आपने इस तरह की वर्जना नहीं रखी तो पवित्र रक्त संबंध की स्थापना आपके परिवार में होगा, परिवार टूटेगा, फिर समाज टूटेगा, फिर धर्म का नाश हो जाएगा। यही कार्य आपको, जो बहु बेटियां हैं उनको भी ध्यान रखनी चाहिए। अपने पिता के समान, अपने चचा के समान, अपने भाई के समान, अपने बेटे के समान जो युवक है उसके प्रति कामुक भावना त्याग देनी चाहिए। हरिओम। आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए।